हरे कृष्णा। हम लोग षड गोस्वामी जी के चरित्र को पढ़ रहे हैं और अभी हम सनातन गोस्वामी जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने चर्चा की थी किस तरह से सनातन गोस्वामी जेल से निकलते हैं और उसके बाद सनातन गोस्वामी मुख्य रास्ते से न जाकर पहाड़ी वाले रास्ते से निकलते हैं ताकि उनको कोई व्यक्ति किले का रास्ता जो था उससे न जाकर पा, पातड़ा पहाड़ी क्षेत्र से होके निकलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जंगल वाला रास्ता है, पहाड़ियां हैं। वहां पे भौमिक जो थे उन यानी कि जमींदार उनके घर में रुकते हैं और फिर रात के समय में वो उनको पार करवा देते हैं। वहां पे वो ईशान वाली घटना भी है जब ईशान के पास स्वर्ण मुद्राएं थी। स्वर्ण मुद्राएं जमींदार को दे दी गई, लेकिन एक उन्होंने छुपा के रख ली। सनातन गोस्वामी को जब ये पता चला तो उन्होंने ईशान को वापस भेज दिया और अकेले ही सारी चिंताओं से मुक्त होके वृंदावन को चल पड़े। चलते चलते वो पहुंचे हाजीपुर। वहां पे उनके श्रीकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो सनातन गोस्वामी जी का बहनोई था। तो वो श्रीकांत हाजीपुर क्यों आया था? श्रीकांत जो है वो हाजीपुर में राजा हुसैन शाह ने उनको भेजा था। क्यों भेजा था, कोई बता सकता है अनम्यूट करके? श्रीकांत जी को हमने चर्चा की थी। श्रीकांत जो सनातन गोस्वामी के बहनोई थे। अनम्यूट करके डायरेक्टली बोलना है, हाथ खड़ा करने की बजाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। घोड़े बेचने के लिए प्रभु जी भेजा था। घोड़े बेच बेचने? के वो उनको घोड़े बेचकर वो उनको वो करते थे, देते थे किन को देते थे? हुसैन शाह को। नहीं जी, बेचना गलत बोल दिया आपने, घोड़े खरीद करके। जी घोड़े प्रभु जी, खरीदते सॉरी थे कर दी। प्रभु जी। हम्म। घोड़े खरीद वहां पे बड़े अच्छे अच्छे घोड़े मिलते थे। उनको 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, घोड़े खरीदने के लिए भेजा। श्रीकांत का काम था कि वहां पे कुछ दिन रहे और जब घोड़े वहां बिकने के लिए आते हैं तो उनमें से खरीद खरीद कर राजा के पास भेजता रहे। तो जब वो हाजीपुर में गए, वहां पे एक चबूतरे पे बैठे थे, तो सबके सामने तो श्रीकांत उनके पास नहीं आए। रात के समय वो आए वहां पे उनके पास और कहा कि भद्र पुरुषों की तरह वस्त्र पहनिए, कम से कम 2 दिन यहाँ रुकिए, इन गंदे वस्त्रों को त्याग दीजिए। सनातन गोस्वामी ने उनकी कोई बात नहीं मानी। ना तो उन्होंने वस्त्र बदले, ना उन्होंने वहां 1-2 दिन के लिए रुके। उन्होंने कहा मैं इसी क्षण चलूंगा। पर ठंड का समय था। श्रीकांत जी ने उनको एक बढ़िया अच्छा सा ऊनी कंबल दिया। फिर वो काशी में महाप्रभु से आगे चले, आगे चल के पहुंच गए वाराणसी। वाराणसी यानी कि काशी। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। यहाँ पे भी थोड़ा सा वाराणसी में उनसे क्या मुलाकात हुई ये चर्चा की थी, तो यहीं से आगे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम इससे आगे चर्चा करें, कृपया आप मेरे साथ प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्रीगुरु दीनतारिणम्। धन्यवाद। तो श्रीकांत जो कि सनातन गोस्वामी के बहनोई थे, उनसे विदा लेने के बाद कुछ ही दिनों में सनातन गोस्वामी वाराणसी पहुंच गए। वहां पे उन्होंने सुना कि महाप्रभु वृंदावन से वापिस आ गए हैं। देखिए, शुरू में क्या था, रूप गोस्वामी और उनके भाई वल्लभ या अनुपम, उन्होंने कहा, उन्होंने रूप गोस्वामी ने मैसेज भेजा, आप आओ, हम जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं वृंदावन, तो हम भी वृंदावन पहुंच रहे हैं, आप भी जल्दी से वृंदावन आ जाइए अपने को छुड़ा के। तो टाइम लग गया छुड़वाने में, वहां से निकलने में, जेलर को घूस देने में। लेकिन अभी वो वृंदावन के लिए जा रहे थे, तो जब वाराणसी पहुंचे तो उनको ये पता चला कि महाप्रभु वृंदावन गए थे जाके, अब वापस आ गए हैं और इस समय वाराणसी में है। ये सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने सुना कि वो चंद्रशेखर आचार्य के घर में है, वाराणसी में। कहाँ है? चंद्रशेखर आचार्य के घर में है। और जो उनका अद्भुत नृत्य है, कीर्तन है, उसने उस कीर्तन और उनके नृत्य से भाव भक्ति की बाढ़ आ गई है वाराणसी में। पूरे काशी को ही आप्लावित कर दिया है उन्होंने इन अपने भाव भक्ति की लहरों में। सनातन गोस्वामी ने जब ये सुना तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। और अब ये बात सुन के वो तुरंत चंद्रशेखर आचार्य के घर गए और दरवाजे के पास बाहर बैठ गए। उनका हृदय तो तड़फ रहा था महाप्रभु से मिलने के लिए, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि वो अंदर जाएं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं बहुत नीच हूं, निम्न हूं, इस योग्य नहीं हूं कि मैं महाप्रभु के समक्ष जाऊं। कितने आश्चर्य की बात है। सनातन गोस्वामी जो कभी उपराजा थे, जिनके पास सैकड़ों जमींदार उनके आगे हाथ जोड़ते थे और उनसे थोड़ी सी मुलाकात के लिए लाइन लगा के खड़े रहते थे उनके दरवाजे के पास, अब वो चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर एक भिक्षुक की तरह बैठे हैं और अपने आप को बहुत निम्न समझते हैं, और इतना भी अपने आप को योग्य नहीं समझते कि वो दरवाजे को खटखटाएं। इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे, बस बैठे हैं वहां पे। ऐसा क्यों? ये भक्ति का प्रभाव है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, विनम्रता उसी अनुपात में बढ़ती है। विनम्रता और भक्ति दोनों साथ साथ चलती है। विनम्रता का अभाव मतलब भक्ति का अभाव। भक्ति विनम्रता की जननी है। भक्ति से विनम्रता आती है। इससे भक्त बहुत
विनम्र बन जाता है भक्ति से। भक्ति में आगे बढ़ने से भक्त बहुत विनम्र बन जाता है। चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, वो अपने को निम्न से भी निम्न मानना मानने लगता है। चाहे वो कितना पवित्र हो, पूजनीय हो, वो अपने आप को अपवित्र और अछूत समझना शुरू करता है। चाहे वो भक्ति का भंडार क्यों ना हो, वो सोचता है कि एक बूंद भी मेरे अंदर ये भक्ति नहीं है। चाहे वो भगवान के कितना करीब भी क्यों ना हो, वो भगवान का दरवाजा खट खटाने से भी हिचकता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं कि इस भगवान के समक्ष जाने के लिए योग्य नहीं हूँ। जीवन में मेरे द्वारा किए गए पाप अपराधों के कारण मैं अपवित्र हूँ और भगवान के समक्ष जाने के योग्य नहीं हूँ। और ऐसा नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा है या फिर जानबूझ के ऐसा कह रहा है। ये नेचुरल आउटकम है भक्ति का। जिस पेड़ में फल लग जाते हैं वो झुकेगा ही झुकेगा। पेड़ का झुकना मतलब पेड़ के भीतर, पेड़ के अंदर फल होना। एक व्यक्ति का विनम्र होना मतलब भक्ति का मौजूद होना। जैसे पेड़ का झुकना मतलब पेड़ में फल लग का मौजूद होना, वैसे ही व्यक्ति का झुकना, विनम्र होना मतलब उसके अंदर भक्ति मौजूद होना। हम्म, ये विनम्रता आसानी से नहीं मिलती। इस संसार में आर्टिफिशियल विनम्रता तो दिखाई देती है। आर्टिफिशियल विनम्रता क्या है? जैसे आप जब हवाई जहाज में जाते हो तो एयर होस्टेस हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हाथ जोड़ के वेलकम करेंगे। ये आर्टिफिशियल। या फिर किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाओ, वहां पे वेटर इतना मीठा बोलेगा, किस लिए? उसका ध्यान कहाँ है? टिप के ऊपर। अगर वो अच्छे से सर्व करेगा तो शायद उसको कुछ टिप मिलेगी बाद में। होटल में ये सिखाया जाता है, होटल इंडस्ट्री में। कैसा भी चिड़चिड़ा गुस्सैल ग्राहक क्यों ना आ जाए, 5 स्टार होटल में आप देखिएगा वो मुस्कुरा के बात करेंगे, चुपचाप से सहन कर जाएंगे। गाली देगा, गाली भी सहन कर ले। आर्टिफिशियल विनम्रता। एक भक्त जो कि वो 5 स्टार होटल में जॉब करते हैं, वो मुझे बता रहे थे। कहते कई बार बहुत दुष्ट स्वभाव के कई बार ग्राहक आ जाते हैं और वो नीचा दिखाते हैं। तो अंदर कमरे में जाके वहां सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है, मुस्कुरा के उत्तर देंगे। बाद में एक कमरे में आके उस एक छोटा कमरा जहाँ पे वो गेस्ट नहीं है, उसको गालियां निकालेंगे, एकदम गुस्सा निकालेंगे उसके ऊपर, अपना फ्रस्ट्रेशन रिलीज करेंगे। खराब गंदी गंदी गालियां उसको निकाल के। कर तो सकते नहीं उसका कुछ। कैमरास लगे हैं होटल में, कुछ भी खराब बोलेंगे उनकी नौकरी गई। तुमने गेस्ट के साथ खराब व्यवहार कैसे किया? तो ये संसार में जो विनम्रता दिखाई देती है, ये विनम्रता क्या है? आर्टिफिशियल विनम्रता। लेकिन एक भक्त के अंदर जो विनम्रता होती है वो कैसी विनम्रता होती है? जब भक्त विनम्रता से कुछ बोलता है, जैसे कि कृष्णदास कविराज जिन्होंने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ लिखा, वो कहते हैं अगर मेरा मुख कोई देख ले तो व्यक्ति मुझ जैसे पापी का मुख देखने से हम्म, अशुभता को प्राप्त करेगा। वो इतने बड़े महान वैष्णव है, अपने को बोल रहे कि मैं इतना नीच हूं, मेरा कोई
मुख भी देख लेगा तो भी ये बहुत अशुभ है, ऐसा बोल रहे हैं। तो यार क्या आर्टिफिशियल विनम्रता से बोल रहे हैं, ऐसा क्या? नहीं, अगर कोई वो भक्त बोलता है, शुद्ध भक्त, मेरे अंदर भक्ति का लेश मात्र नहीं है, तो वो सच में ऐसा महसूस करता है कि उसके अंदर लेश मात्र नहीं है। क्यों महसूस करता है ऐसा? क्यों महसूस करता है? इसलिए महसूस करता है क्योंकि एक क्षण यदि वो भगवान को भूल जाए तो वो अपने को कोसता है, ऐसा कैसे कि मैं भगवान को भूल गया? मैं भगवान को क्यों भूला? मैं बहुत पापी हूं इसलिए मैं भगवान को भूला। और जो मिथ्या गर्व से भरा होता है, वो केवल एक क्षण भगवान को याद कर ले तो फिर डींग मारते हुए नहीं थकता, और कहता है मैं तो राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ या हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। आपने देखा है लोगों को ऐसा बोलते हुए, मैं शिव जी का भक्त हूँ या राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, ऐसा बोलते हुए सुना है आपने? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों ने सुना है ऐसा बोलते हुए लोगों को? अनम्यूट करके बोले। सुना जी है? प्रभु जी। हम्म। तो जब लोग ऐसा बोलते हैं तो क्या है इसका क्या मतलब? अहंकार बुलवा रहा है। अहंकार से, मिथ्या अहंकार से क्या होता है? हम सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, और जो सच में बहुत बड़े भक्त हैं वो सोचते हैं एक से एक भक्त बढ़े हैं, मैं तो कुछ भी भक्ति नहीं कर रहा। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ कई बार, एक छोटा बच्चे से और एक बड़ा स्टूडेंट, पीएचडी के स्टूडेंट से। किसी को एग्जाम्पल याद है? मैं कई बार एग्जाम्पल लेता हूँ। किसी याद को? है प्रभु। बताइए फिर ब्रजेश लता माता जी, क्या? सॉरी प्रभु जी, अगर गलत हो तो क्षमा करें। प्रभु जी ऐसे मतलब छोटा बच्चा कहता है कि मुझसे मुझसे सारा मैथ आता है, और हम्म। जब बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं फिजिक्स में तो वो कहते हैं मुझे ये नहीं आता है, मुझे यही आता है, ऐसे कहना आता है। हरे कृष्ण। ठीक है चलो, कोई और बता सकता है यही चीज? ठीक है, थैंक यू माता जी आपको। हम्म, मैंने क्या एग्जांपल दिया था ये, कि कैसे जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो भक्त है शुद्ध भक्त, वो सोचता है मेरे अंदर भक्ति नहीं है। और जो अ, जिसके अंदर थोड़ी सी भी हल्की सी भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सा समय भगवान पे जाओ, लगता है कि मेरे बराबर कोई भक्ति नहीं है। हम्म। कोई कोई मुहावरा है इस चीज में? मुहावरा है ना एक, थोथा चना बाजे घना। हाँ, अध जल गगरी छलकत जाए। हम्म। पूरा भरी हुई गगरी हो एकदम से छलके गिरे। अध आदि आदि गगरी है जो मतलब कि घड़ा, वो छलकता जाता है। एम्प्टी वेसल्स मेक्स नॉइज, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल है। तो जो मैंने ये बताया था आप लोगों को, एक छोटा एग्जाम्पल, कि इसको कैसे समझ सकते हैं कि जो जो बहुत अच्छा भक्त है उसको लगता है मेरे अंदर भक्ति है ही नहीं, और जो अभी नया नया भक्त बना है उसको लगता है मेरे बराबर कोई भक्ति नहीं। कौन बताएंगे? वो एग्जाम्पल मैं सुनना चाहता हूँ, वो मैंने बताया है पहले, किसी ने सुना है वो छोटे बच्चे वाला? अभी माता जी ने बताया अभी, मैं चाहता हूँ कोई और डिटेल में अच्छे से समझा सकता है। वेरी गुड वेरी गुड, काजल माता जी ने हाथ उठाया। यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। जरूर प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर प्रभु जी मेरे माइंड में एक एग्जांपल ये आ रहा है प्रभु जी, जो एक हमेशा आप देते हैं कि जिस पेड़ में, जिस वृक्ष में फल ज्यादा लगे होते हैं तो वो हम्म, झुका होता है, और जिस पेड़ में कोई वृक्ष नहीं लगा होता प्रभु जी, वो बिल्कुल खड़ा होता है प्रभु जी। हाँ ठीक है। बच्चे वाला कोई एग्जाम्पल बता सकता है? चलो ठीक है, मैं सुनाता हूँ फिर, अगर नहीं बता सकता कोई। मैंने बताया कई बार, एक छोटा बच्चा है
और अभी उसको किसी ने पूछा, क्या तुमको मैथ्स आता है? और वो बड़े गर्व से बोलता है, हाँ हाँ मुझे सारा मैथ्स आता है, सारा का सारा। मुझे एडिशन आता है, मुझे सब्सट्रैक्शन आता है, मुझे मल्टीप्लिकेशन आता है, और अभी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने डिवीजन भी सीख लिया। मुझे सारा मैथ्स आता है पूरा। और एक पीएचडी व्यक्ति जो कर रहा है, मैथ्स में पीएचडी कर रहा है, उसको पूछे तुमको मैथ्स आता है? तो बोलते मैथ्स तो बहुत वास्ट है। मैं तो मैथ्स का एक छोटी सी एक छोटा सा एक ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो जैसे छोटा बच्चा है जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो उसका वो सच सोचता है मैथ मतलब बस इतना ही, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही है मैथ्स। लेकिन जो पीएचडी कर रहा है वो देखता है बहुत वास्ट है भैया मैथ। ऐसे ही भक्ति में जो ऊंचे स्तर पे होता है उसको लगता है हर समय भगवान में मन लगा होना चाहिए। क्यों मेरा मन इधर उधर गया, इस बात के लिए अपने आप को कोसता है। और भक्ति मेरे अंदर है ही नहीं, ऐसा जेन्युइनली सच में ऐसा महसूस करता है मेरे अंदर भक्ति नहीं है। और जिसके अंदर थोड़ी सी भक्ति होती, शुरू ही की है अभी, वो सोचता है कि मेरे बराबर कोई भक्त नहीं है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। इस प्रकार से सोचता है। तो चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर बैठे सनातन गोस्वामी, क्या वो ड्रामा कर रहे हैं? क्या वो अपने आप को सोच रहे हैं मैं भगवान के सामने जाने लायक नहीं हूं? हम्म? क्या कई बार हम आर्टिफिशियली सीख लेते हैं और फिर हम उसके बाद बोलते हैं। और जब संडे को मिलते हैं या भक्तों से मिलते हैं तो भीतर ही भीतर बोलते हैं, मतलब भीतर ही भीतर तो सोचते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, कितना विनम्रता से बात करता हूँ। विनम्रता है नहीं अंदर, लेकिन बाहर से बोलेंगे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा ऐसा करके बोलेंगे एक दूसरे के ऊपर चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे, अंदर से चाहे सोच रहे हो चाहे नहीं सोच रहे हो के भक्त। और फिर उसके बाद वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं कोई भक्त नहीं, आप बहुत अच्छे भक्त हैं। तो जब वो ऐसा बोलेगा तो अंदर वह बड़ी शांति मिलेगी। वो सोचेंगे हाँ ये है जिसने मुझे पहचाना, बाकी लोग तो पहचानते नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ। हम्म, यही है जिसने असलियत में पहचान लिया। बाहर से मना करेंगे, अंदर ही अंदर एक्सेप्ट करेंगे, वट एवर यू आर सेइंग इज ट्रू। लेकिन क्योंकि भक्त का लक्षण दिखाई देता है विनम्रता से, इसलिए विनम्रता दिखाएंगे बाहर से, मतलब। हम्म। लेकिन सनातन गोस्वामी की विनम्रता ऐसी नहीं है। सनातन गोस्वामी जी की विनम्रता कैसी है? जेन्युइन विनम्रता। कैसी जेन्युइन विनम्रता? सच में ऐसा महसूस कर रहे हैं। जब कृष्णदास कविराज जी बोलते हैं जो मेरा मुख देख लेगा उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, मैं इतना नीच हूं, तो ये अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है? सच में जेन्युइनली ऐसा फील कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने क्या पाप किया? उनको लगता है कि मैं भगवान के से एक सेकंड भी मेरा ध्यान क्यों इधर उधर चला जाता है। और हाँ, जो निम्न स्तर पे, हाँ, हम लोग तो हमको थोड़ा सा किसी दिन अच्छी माला कर दी तो गर्व से फूल जाता है। हम्म।
पर ऐसे शुद्ध भक्तों को भगवान का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं। भगवान का मन हमेशा ऐसे भक्तों में लगा रहता है। भक्तों का मन भगवान में लगा रहता है और भगवान का मन भक्तों में लगा रहता है। भक्त लोग भगवान के विषय में हमेशा चिंतन करते रहते हैं। और भगवान के पास क्या कार्य है? भगवान के पास यही कार्य है, वो भक्तों का चिंतन करते रहते हैं। भक्त लोग इस संसार में किसी को नहीं जानते भगवान के अलावा, केवल भगवान को जानते हैं। उनके जीवन में एक भगवान ही है सबसे महत्व। और भगवान भी संसार में किसी को नहीं जानते, केवल भक्तों को ही जानते हैं। कहने का मतलब, जैसे प्राण न्योछावर करता है एक भक्त भगवान के लिए, भगवान भी ऐसे ही प्राण न्योछावर करते हैं भक्त के लिए। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान को बहुत पसंद है जब हम निर्भर हो जाते हैं भगवान के ऊपर, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है भगवान पर। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब हमारा मन हमेशा भगवान में लगता रहता है, भगवान के विषय में सोचते रहता है। भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो उनको दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर बैठे हैं क्योंकि भगवान तो हमेशा उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं, अपने भक्तों के बारे में चिंतन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जान गए कि मेरा भक्त सनातन आ गया है। तो वो ये नहीं कहते हैं कि कौन आ गया है, पर वो ये कहते हैं, चंद्रशेखर को बुलाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे दरवाजे पर एक भक्त है, कृपया उसे अंदर बुलाओ। चंद्रशेखर दरवाजा खोलते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, एक भी कोई भक्त नहीं दिखाई देता। वापस आते हैं और कहते हैं कि वहां पे तो कोई भी वैष्णव नहीं है, कोई भी भक्त नहीं है। महाप्रभु पूछते हैं अच्छा ये बताओ कोई है क्या? चलो भक्त नहीं, कोई तो है, कोई तो होगा। बोलते हाँ एक मुसलमान फकीर है, दरवेश है। महाप्रभु बोलते हाँ हाँ उसी को लेके आओ, यहाँ लेके आओ। चंद्रशेखर पहचान नहीं पाते उनकी वेशभूषा से, दाढ़ी बड़ी है, मुसलमानों जैसा ही वेशभूषा है। और फिर वो बोलते हैं हे मुसलमान फकीर, कृपया अंदर आइए, महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। ये सुन के सनातन गोस्वामी इतने आनंद में आ जाते हैं, बड़ी खुशी से, बड़ी उत्सुकता से चंद्रशेखर के घर में प्रविष्ट होते हैं। और महाप्रभु जैसे ही सनातन गोस्वामी को देखते हैं कि वो आंगन में आ गए, जैसे कृष्ण भगवान तेजी से भागते हुए गए, सुदामा को देख के और गले से लगा लिया, प्रेम आवेश से भाव विभोर हो गए, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी उनका आलिंगन करते हैं और प्रेमावेश से भाव विभोर हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाते ही सनातन गोस्वामी भी प्रेमाविष्ट हो जाते हैं और फिर एकदम गले में रूंधे हुए गले से, आंखों में अश्रु, गला रुंधी हुई वाणी में कहते हैं हे प्रभु कृपया मेरा स्पर्श ना करें। चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी दोनों रो रहे हैं और आंखों से आंसू कैसे एकदम से लगातार आंसू बह रहे हैं। एक दूसरे को अपने आंसुओं से नहला दिया, इतने आंसू बह रहे हैं। चंद्रशेखर आचार्य बड़े परेशान है, सोच रहे महाप्रभु इतना प्रेम, और वो भी एक मुसलमान के प्रति। महाप्रभु उनको लेके जाते हैं, महाप्रभु ऊंचे आसन पे बैठते हैं, सब ये चंद्रशेखर आचार्य और उनके भक्त सब नीचे जमीन पर बैठते हैं। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को लेके जाते हैं अंदर, फिर अपने हाथ से उनका शरीर साफ करने लगे।
तो सनातन गोस्वामी मना करते हैं, नहीं, आप मेरा स्पर्श मत करो। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 20वें अध्याय का 56वां श्लोक। महाप्रभु उत्तर देते हैं, प्रभु कहे तोमा स्पर्शी आत्मा पवित्रते, भक्ति बले पार तुम्ही ब्रह्मांड शोधिते। महाप्रभु ने उत्तर दिया, कर तो रहे थे, उनका शरीर को साफ कर रहे थे, लेकिन कह रहे हैं क्या, मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं। भक्ति बले पार तुम्ही ब्रह्मांड शोधिते, तुम अपनी भक्ति के बल से सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। जो भगवान के भक्त होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ स्थान होते हैं। और वो तीर्थों में जाके तीर्थों को भी पवित्र कर सकते हैं। तीर्थ स्थलों में जाते हैं, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। जब गंगा जी इस पृथ्वी पे उतरी तो गंगा जी को चिंता हुई, सब लोग अपने पाप मुझ में छोड़ के जाएंगे तो मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी। भगवान को उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं इस संसार में मृत्यु लोक में जा रही हूँ, वहां सारे पापी आएंगे, सबको पता है कि गंगा में स्नान करके वो पवित्र हो जाएंगे, तो अपनी अपने पाप राशि को मुझ में छोड़ के जाएंगे, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो। सॉरी। भगवान ने कहा कि सिर्फ पापी नहीं आएंगे, तुम्हारा दर्शन और तुम्हारा स्नान करने के लिए संत लोग भी आएंगे, और तुम उन संतों का स्पर्श पाकर पवित्र हो जाओगे। तो गंगा मैया को बड़ी से शांति मिली। गंगा में जो साधु संत लोग आते हैं वो गंगा को पवित्र करके जाते हैं। इतना महात्मा है भक्तों का। ये भक्त तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर सकते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदावृता। चाहे कोई संस्कृत वैदिक साहित्य का कितना भी प्रकांड पंडित क्यों ना हो, जब तक वह भक्ति में शुद्ध ना हो तब तक वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु भले ही कोई व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्मा हो, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है यदि वह शुद्ध भक्त है तो। सकाम कर्म या मानसिक तर्क को भोगने की इच्छा से रहित है तो निसंदेह उसका सभी प्रकार से आदर होना चाहिए, और वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे समान ही पूज्य है। भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों ना हो, किंतु यदि वह कमल समान नाभि वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता तो वह उस चंडाल के भी तुल्य नहीं है जिसने भगवान की सेवा में अपना मन वचन कर्म संपत्ति और जीवन समर्पित कर दिया है। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, उसे भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि स्वपच या चंडाल भक्त होता है तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करता है, जबकि कोई ब्राह्मण यदि भक्त न होकर केवल ब्राह्मण गुणों से संपन्न होता है तो वह अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, अपने परिवार को शुद्ध करना तो दूर रहा। फिर उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं, तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तोमार गुण, सर्वेंद्रिय फल ए शास्त्र निरूपण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें देखकर, तुम्हें स्पर्श करके तथा तुम्हारे दिव्य गुणों का गान करके कोई भी व्यक्ति इन इंद्रिय के सारे कार्यों के उद्देश्यों को पूर्ण बना सकता है।
यह प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है। वैष्णव के विषय में कहा जाता है, अक्षणो फलम त्वादृश दर्शनम ही, तना फल त्वादृश गात्र संगम, जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम ही, सुदुर्लभा भागवता ही लोके। आंखों की पूर्णता क्या है? ये जो भगवान ने आंखें दी, दृष्टि दी, इसकी पूर्णता है, हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना। स्पर्श इंद्रिय की पूर्णता क्या है? हे वैष्णव, आपके चरण कमलों का स्पर्श करना। और जीव की पूर्णता क्या है? हे वैष्णव, आपके सद्गुणों का गान करना। क्योंकि भौतिक जगत में भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना अतीव कठिन है। सुदुर्लभा भागवता ही लोके। कई बार सुबह सुबह जप करने के बाद, माफ कीजिएगा, सुबह मंगलाचरण पढ़ने के बाद मैं बोलता हूँ, आइए हम सब इस अति दुर्लभ वैष्णव संघ का लाभ उठाएं। तो एक बार किसी ने मुझे पूछा, अति दुर्लभ ऐसा क्यों बोलते हैं? तो मैंने कहा, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सच में अति दुर्लभ है वैष्णवों का संग। अपने को याद दिलाने के लिए, सब लोगों को याद दिलाने के लिए कि ये जो भक्त लोग इकट्ठे होके भगवान के विषय में सुन रहे हैं, या ये जो हमको भक्तों का संग मिला है, ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी हमारे ऊपर। जब कोई वैष्णव अपराध करता है, सबसे पहले वो भक्तों से दूर जाना चाहता है। पता है आपको माया कैसे प्रभाव करती है? माया को पता है जब तक ये भक्तों के संग में रहेगा, इसको परास्त कर पाना कठिन है। तो किसी तरह से ये जो कलयुग है, कलह का युग है, तो उसमें मन भी माया का एजेंट बन जाता है। फिर उसके बाद हम वैष्णवों के बारे में कुछ ना कुछ अंदर भ्रांतियां पाल लेते हैं, और इस प्रकार से चाहते हैं कि भक्तों से दूर चले जाए, उनकी शक्ल देखने को ना मिले। किसी एक व्यक्ति के साथ द्वेष या कुछ इस तरह से व्यवहार करके हम दूर होना चाहते हैं। ये माया की ट्रिक है, माया की ट्रिक है। हम माया के चंगुल में आ गए अगर ऐसा हम कर रहे हैं। हम्म। एक लकड़ियों का गट्ठर है, छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियां, जब वो यूनिटी में है, एक साथ रह रहे हैं, तो उसको गट्ठर को तोड़ के दिखाओ जरा, नहीं तोड़ पाएंगे। एक पर्टिकुलर लकड़ी को तोड़ना चाहते हैं तो वो गट्ठर के बीच में है, सबसे सुरक्षित है, चारों तरफ लकड़ियां हैं, नहीं तोड़ सकते। क्या करना पड़ेगा? उसको चुन के अलग करना पड़ेगा। अलग करेंगे फिर टूट जाएगी आराम से। ऐसे ही हमको सोचना चाहिए, जब तक हम भक्तों के संग में है, माया से सुरक्षित है। भक्तों की तीव्र दृष्टि हमारे ऊपर, जो हमारे ऊपर है, वो हमें कोई भी खराब कार्य नहीं करने देगा। हम सुरक्षित है भक्तों के संग में। और जैसे ही भक्तों के से दूर होंगे, वैसे ही सुरक्षा कवच टूट गया। हम्म। कभी भी माया के प्रभाव में आ सकते हैं। हम्म। इतना इतना भक्तों का महत्व है। और महाप्रभु कह रहे हैं, कि महाप्रभु कह रहे हैं उनको कि तुम अपनी भक्ति के बल से पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो। मैं अपने को पवित्र बनाने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं। कितने आश्चर्य की बात है। महाप्रभु आते कहते हैं, एतक ही कहे प्रभु सुन सनातन, कृष्ण बड़ा दयामय पतित पावन, महारौरव हैते तोमा करिला उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। हे सनातन, कृपया मुझसे सुनो। कृष्ण अत्यंत दयालु है और सभी पतितात्माओं के उद्धारक है।
हे सनातन, कृष्ण ने तुम्हें जीवन के सबसे गहरे नरक महारौरव से बचा लिया है। वे दया के सागर हैं और उनकी लीलाएं अत्यंत गंभीर है। सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं? सनातन कहे कृष्ण आमी नाही जानी, आमार उद्धार हेतु तुम्हार कृपा मानी। सनातन ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण को नहीं जानता। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो के एकमात्र आपकी कृपा से बंदी गृह से मुक्त किया जा सका हूं। और फिर महाप्रभु उनसे पूछते हैं, महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आप कैसे वहां से छूटे। फिर उनको पूरी कथा सुनाते हैं, कैसे वहां से छूटे। हम्म। पर देखिए, सनातन गोस्वामी की जो ईगरनेस थी, महाप्रभु से मिलने की ये तीव्र आकांक्षा थी, हृदय में ये अग्नि जल रही थी महाप्रभु से मिलने के लिए। तो दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं थी, उतना पर्याप्त था। ये कॉल बेल की तरह काम करती है। महाप्रभु के हृदय को उनकी ये भावना पहुंचती है। महाप्रभु नंगे पैरों से उनके आंगन में जैसे ही वो अंदर आते हैं, उनको गले लगाने से दौड़ते हैं, गले लगाते हैं। सनातन गोस्वामी उनको गले लगने के बाद, फिर उसके बाद जमीन पर दंडवत लेट कर पूरा महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। महाप्रभु उनको उठाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अछूत हूं, मैं निम्न हूं, कृपया मुझे ना छुइए। महाप्रभु उनको कहते हैं कि ये तुम्हारी विनम्रता से मैं पिघल जाता हूँ। मेरा हृदय फट पड़ता है ये देख के, इतना विनम्रता। मुझे भी शुद्ध होने दो तुम्हें छूकर। और इस तरह से महाप्रभु अपने साथ उनको ले जाते हैं, उनको साफ करते हैं। सर सनातन गोस्वामी उनको पूरा स्टोरी बताते हैं, किस तरह से वो बंदी गृह से छूटे। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे दो भाइयों रूप तथा अनुपम से प्रयाग में मिला था। अब वे वृंदावन चले गए हैं। वाराणसी में वो हैं। काशी और इलाहाबाद में, यहाँ पे ये प्रयागराज, जो बोलते हैं प्रयाग में, वो कुछ ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। महाप्रभु बताते हैं कि मैं मिला तुम्हारे दोनों भाइयों से, रूप से अनुपम से। अब वो वृंदावन चले गए। और चैतन्य महाप्रभु फिर तपन मिश्र और चंद्रशेखर, हाँ, तपन मिश्र से भी सनातन गोस्वामी के मुलाकात कराते हैं। हम्म। फिर सनातन गोस्वामी को निमंत्रण देते हैं तपन मिश्र। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सनातन गोस्वामी के सबसे पहले इनके बाल कटा दो। चंद्रशेखर को बुलाया, कहा सनातन को साथ ले जाओ, उनकी ये वेशभूषा भी बदल दो, भद्र पुरुष की तरह उनको बना दो। उनको लेके गंगा स्नान कराते हैं, नए कपड़े उनको देते हैं। चंद्रशेखर नए वस्त्र उनको देते हैं। सनातन गोस्वामी उनको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं अगर आप देना ही चाहते हैं तो अपना पहना हुआ वस्त्र दे दो, पुराना वस्त्र। धुला वस्त्र ठीक है, धुला हुआ, लेकिन एकदम नया वस्त्र नहीं। जब सनातन चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना कि चंद्रशेखर नए वस्त्र स्वीकार नहीं कर रहे,
तो उनको बड़ा आनंद हुआ। कि वो वैराग्य के मार्ग में है, ये वैराग्य के मार्ग में उन्नति के लक्षण है। तो एक दिन तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु को भोजन करने के लिए बुलाया दोपहर में, और वो सनातन गोस्वामी को भी अपने साथ गए, लेके गए। तो सनातन, जब महाप्रभु ने कहा कि सनातन गोस्वामी को भी भोजन दो, तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु, इनको कुछ कार्य करने हैं, इसलिए ये अभी भोजन नहीं ले सकते। भोजन समाप्त होने पर मैं सनातन को शेष प्रसाद दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराया गया। भोजन करने के बाद महाप्रभु का ये नियम था, और उसके बाद थोड़ा आराम करते थे। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो छोड़ा गया भोजन था, वो सनातन गोस्वामी को दिया गया। तो जब वो नया वस्त्र स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो तपन मिश्र ने पुरानी धोती एक दी सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी ने उसे फाड़ के दो अंगोछे और एक कौपिन बना लिया। फिर अगले दिन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण से मुलाकात कराई, जो कि भगवान का भक्त था। उन ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी से निवेदन किया कि उनके घर में प्रसाद ले, जब तक काशी में है तब तक प्रतिदिन उनके घर में भोजन कर। सनातन गोस्वामी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो मधुकरी की विधि अपनाऊंगा। मैं किसी ब्राह्मण के घर में पूरा भोजन स्वीकार नहीं करूंगा। ब्राह्मण भी उनको नई धोती देना चाहते थे। ब्राह्मण को उन्होंने कहा कि अगर आप बहुत ही आग्रह करते हैं तो कृपा करके पुरानी धोती, वही चीज उनसे भी पुरानी धोती, नई धोती नहीं। नहीं, माफ कीजिए। हाँ, कई जगह ये बताया गया है कि तपन मिश्र से धोती ली थी, कई जगह बताया गया है कि उस महाराष्ट्र के ब्राह्मण से धोती ली। एक ही बार ली थी, उसी उसी को। तो फिर उसके बाद वैष्णव वेशभूषा में अब जब आ गए, अब वो मधुकरी करने लगे। महाप्रभु जब के महाप्रभु के सामने उनको लेके आया गया, बड़े प्रसन्न थे उनको देख के। लेकिन महाप्रभु बार बार उस कंबल को ही देखे जा रहे थे जो उनके कंधे पे था। सनातन गोस्वामी समझ गए, महाप्रभु ने अपने आंखों से उनको समझा दी ये बात। वो गंगा के तट पे गए। वहां पे उन्होंने एक भिखारी को देखा, जिसके पास फटी पुरानी रजाई थी, गुदड़ी। हम्म, गुदड़ी क्या है? गुदड़ी का मतलब है फटे पुराने रैग। रैग कपड़े होते हैं ना, रैग्स, उनसे बनी हुई रजाई, जिसमें बहुत सारे टांके लगे होते हैं। हम्म, उसने कहा, क्षमा कीजिए, ये सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि हे भाई, तुम मुझे कृपया ये मेरा कंबल स्वीकार करो और मुझे अपनी गुदड़ी दे दो। ये मेरे ऊपर उपकार करो। वो भिखारी तिरछी नजरों से उनकी ओर देखता है और कहता है कि देखो, ऐसा नहीं कि मैं ही भिखारी हूं, तुम भी एक भिखारी हो मेरी तरह ही। तो तुम्हें क्या अधिकार है मेरे मेरे पुराने वस्त्रों का मजाक उड़ाने का? इसलिए क्योंकि तुम्हें किसी अमीर व्यक्ति ने ये कंबल दान में दे दिया, तो इसका मतलब तुम आके मेरी मजाक उड़ाओगे? सनातन गोस्वामी को
बड़ी मेहनत करनी पड़ी उसको ये समझाने में कि मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सच में तुम्हें ये महंगा ऊनी कंबल देना चाहता हूं। कृपया मुझे ये गुदड़ी दे दो। मैं परिहास नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कृपया, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज। फटी गुदड़ी के बदले में एक कंबल ले लो। बहुत ज्यादा कहने पे हम्म, उसने वो गुदड़ी उनको दे दी और वो महंगा कंबल ले लिया। जब ये बात महाप्रभु को बताई गई और जब वो गुदड़ी नहीं, गुदड़ी पहनकर अपने को उसको कंधे पर अपने लपेट कर महाप्रभु के सामने आए, महाप्रभु का चेहरा एकदम प्रसन्नता से चमकने लगा। हालांकि महाप्रभु तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी महाप्रभु उनसे पूछते हैं, सनातन, तुम्हारा ऊनी कंबल को क्या हुआ? तो सनातन गोस्वामी बताते हैं कि कैसे उन्होंने उसको एक गुदड़ी से बदल दिया। और फिर वो महाप्रभु डिसअप्रूव नहीं करते, नहीं ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा नहीं कहते। और बोलते हाँ, मैंने भी ऐसी सोचा था। भगवान कृष्ण ने एक अच्छे वैद्य की तरह कृपा करके तुमको ये बहुत संसार की आसक्ति की बीमारी से बचा दिया। प्रभु कहे यहाँ हमी करियाछि विचार, विषय रोग खंडाइल कृष्ण ये तोमार। मैं पहले ही इस विषय पर विचार कर चुका हूं, क्योंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु है। अतएव उन्होंने भौतिक वस्तुओं के प्रति तुम्हारी आसक्ति को खंडित कर दिया है। से के ने राखी बे तोमार विषय शेष भोग, रोग खंडी सद वैद्य ना राखे शेष रोग। भला कृष्ण तुम्हें भौतिक आसक्ति का अंतिम चिन्ह भी क्यों रखने देते? रोग को नष्ट करने के बाद अच्छा वैद्य रोग के किसी भाग को बचा रहने नहीं देता। तीन मुद्रार भोट गाय मधुकरी ग्रास, धर्म हानि है लोक करे उपहास। मधुकरी का अभ्यास तथा बहुमूल्य कंबल ओढ़ना पारस्परिक विरोधी है। ऐसा करने से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो देता है और वह हंसी का पात्र बन जाता है। यानी कि एक तरफ तो बहुमूल्य कंबल और दूसरी तरफ मधुकरी का अभ्यास, ये विरोधी बातें, पारस्परिक विरोधी है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे इस भौतिक संसार के पाप में जीवन से बचा लिया है। उनकी इच्छा अनुसार भौतिक आकर्षण का मेरा अंतिम चिन्ह भी अब चला गया। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने एक आदर्श वैष्णव संन्यास क्या है, हाँ, ये उनके सनातन गोस्वामी के माध्यम से दिखलाया और एक वैष्णव संप्रदाय में एक नया इस प्रकार से जीवन प्रदान किया। इसके बाद महाप्रभु और सनातन गोस्वामी में बहुत सारे प्रश्न उत्तर हुए और सनातन गोस्वामी के माध्यम से भागवत धर्म क्या है, इस संसार को चैतन्य महाप्रभु ने बताया। सनातन गोस्वामी ने एक के बाद एक बहुत सारे प्रश्न पूछे, चैतन्य महाप्रभु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। हम्म। और ये उनका क्या था, ये प्रश्न उत्तर क्या थे? हम्म। क्या चैतन्य महाप्रभु ने उनको सिखाया?
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है? चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के 20 से 24 अध्याय तक, 20, 21, 22, 23, 24, इन 5 अध्यायों में पूरा ज्ञान दे दिया। और सनातन गोस्वामी ने उनके दिए गए इसी ज्ञान के आधार पर कई पुस्तकें लिखी। तो आज हम अभी इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, षड गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।